नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लस्टर एनालिसिस एसपीएसएस में किस तरह परफॉर्म किया जाए। सो क्लस्टर एनालिसिस स्पेसिफिकली जो हमारे डेटा है उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए है और ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, सिमिलर ऑब्जर्वेशंस को, सिमिलर केसेस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। जब हमें नेचुरल ग्रुपिंग चाहिए हो डेटा की तब हम लोग क्लस्टर एनालिसिस यूज़ करते हैं। कोई यहाँ पे प्री डिफाइंड डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता रिग्रेशन की तरह। एक रॉ डेटा होता है सिर्फ। और क्लस्टर के मेनली तीन टाइप है: हायरार्किकल क्लस्टर, के मीन क्लस्टर और टू स्टेप क्लस्टर एनालिसिस। हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्लस्टर एनालिसिस कब कब यूज़ किया जाता है। हायरार्किकल सबसे पहले हम लोग के मीन क्लस्टरिंग देखेंगे, जिसमें सेंट्रोइड्स मेथड का यूज़ करके हम लोग जो क्लस्टर्स हैं, सॉरी जो डेटा है, हमारे केसेस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको एक डिफाइंड नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं। मतलब हमें दो क्लस्टर चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, तो वी कैन डू दैट। सेकंड, हायरार्किकल क्लस्टर। यहाँ पे कोई भी हमें पता नहीं होता कि कितने क्लस्टर बनाने हैं। जब हमें एक्सप्लोर करना है तब हम लोग हायरार्किकल क्लस्टर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे डेंडोग्राम की हेल्प से, डेंडोग्राम की मदद से हम लोग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कितने क्लस्टर हैं हमारे डेटा में। टू स्टेप क्लस्टर एनालिसिस यूज़ किया जाता है जब आपके मिक्स डेटा हो, मतलब कैटेगोरिकल भी है और कंटिन्यूस भी है। जबकि हायरार्किकल और के मीन क्लस्टर सिर्फ कंटिन्यूस डेटा पे काम करेगा, स्केल वेरिएबल पे काम करेगा। और टू स्टेप क्लस्टर में आप दोनों का यूज़, मिक्स डेटा का यूज़ कर सकते हो। देखिए आप, ये के मीन क्लस्टर की बात हो गई। हायरार्किकल क्लस्टर के भी स्टेप्स हैं और टू स्टेप क्लस्टर एनालिसिस का भी दिया हुआ है कि हमें टू स्टेप क्लस्टर एनालिसिस कैसे करना है। इंटरप्रिटेशन हम लोग करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टर एनालिसिस। ओके, तो हम लोग इस टेबल को एक बार देख लेते हैं ध्यान से। के मीन क्लस्टर कब यूज़ करना है, हायरार्किकल कब करना है और टू स्टेप कब यूज़ करना है। के मीन कंटिन्यूस डेटा, जब हमारा लार्ज डेटा सेट हो, न्यूमेरिकल हो, कंटिन्यूस डेटा हो और हमें पता है कि हमें कितने क्लस्टर चाहिए, तब हम लोग के मीन क्लस्टर एनालिसिस यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग जाएंगे एसपीएसएस में के मीन क्लस्टर एनालिसिस के लिए। आप देख सकते हो, ये आपको डेटा सीट दिख रही है। 23 वेरिएबल्स हैं मेनली। अगर आप ध्यान में लो तो हमें सिर्फ ये तीन वेरिएबल इंपॉर्टेंटली देखने हैं: कॉग्निटिव एबिलिटी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल बिहेवियर। ठीक है। और डेटा अगर आपको मैं दिखाऊं तो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे देखो आप, हमारी है 667, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, एक लार्ज डेटा सेट है। तो हम लोग एनालाइज पे क्लिक करेंगे क्लस्टर एनालिसिस रन करने के लिए और हम लोग जाएंगे क्लासीफाई में। क्लासीफाई में हम लोग जाएंगे के मीन क्लस्टर्स में और के मीन क्लस्टर में हम लोग इन तीनों वेरिएबल्स को वेरिएबल विंडो में दे देंगे। आइटरेट में कुछ भी नहीं करना है। सेव में क्लस्टर मेंबरशिप हम लोग सेव कर सकते हैं, करनी चाहिए। अनोवा टेबल यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे हम लोग ओके क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो आउटपुट हमारे पास है। ये रहा आउटपुट। और आउटपुट में हमें दिख रहा है इनिशियल क्लस्टर सेंटर्स, दो क्लस्टर हमें दिख रहे हैं, वन टू, वन टू। फाइनल क्लस्टर सेंटर्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्लस्टर में हायर वैल्यूज़ हैं, सेकंड क्लस्टर में लोअर वैल्यूज़ हैं। हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट ग्राफ करेंगे और एक बार ग्राफ क्रिएट कर देंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लस्टर वन में फाइनेंशियल लिटरेसी हो, कॉग्निटिव एबिलिटी हो या फिर फाइनेंशियल बिहेवियर हो, तीनों हाई है और यहाँ पे तीनों लो है। सो दो ग्रुप्स बन रहे हैं, एक जिनकी ये तीनों चीज़ें हाई हैं
दूसरा जिनके ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स लो हैं। और अनोवा में हमें बताया जा रहा है कि कॉग्निटिव एबिलिटी अक्रॉस बोथ द ग्रुप्स आर डिफरेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस बोथ द क्लस्टर्स आर डिफरेंट एंड फाइनेंशियल बिहेवियर अक्रॉस बोथ द ग्रुप्स आर डिफरेंट। और क्लस्टर 1 में टोटल 432 हैं और क्लस्टर 2 में टोटल 235 हैं एंड टोटल 667 है। तो इस तरीके से हम लोग क्लस्टर एनालिसिस कर सकते हैं। के मीन क्लस्टर एनालिसिस में आपको इसमें दिखा देता हूँ जो रिज़ल्ट सेव हुआ है हमारा। आप देखो एक नया नया वेरिएबल क्रिएट हो गया है और इसमें हमें बता दिया जा रहा है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कौन से क्लस्टर में है, फर्स्ट क्लस्टर में है या सेकंड में। सो दोनों क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जा रही है। मैं अगेन एनालाइज क्लासीफाई के मीन क्लस्टर हमने किया था, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ क्लस्टर 2 रखे थे। मैं अगर यहाँ पे 3 करूँ तो हम लोग तीन क्लस्टर भी देख सकते हैं। तो ये के मीन क्लस्टर आपको जितने क्लस्टर चाहिए उतने देगा। आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे कितने ग्रुप्स कितने क्लस्टर चाहिए। अब बार चार्ट देखो तो ये तीनों का बन रहा है और तीनों के अंदर ये कॉग्निटिव, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल बिहेवियर भी सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन इंटरप्रेट द क्लस्टर एनालिसिस। और जो हमारे डेटा सीट में क्लस्टर्स सेव हुए हैं उनको हम कुछ वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, कुछ नाम असाइन कर सकते हैं 1 2 3, और उनका फर्दर एनालिसिस के लिए उन ग्रुप्स का, उन क्लस्टर्स का फर्दर एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम इतना ही देख रहे हैं कि क्लस्टर्स किस तरीके से फॉर्म किए जा रहे हैं, क्लस्टर एनालिसिस कैसे किया जा रहा है जब हमारा लार्ज डेटा सेट हो, कंटिन्यूस डेटा हो, और क्लस्टर कितने बनाने हैं वो हमें पहले से बताओ। दूसरे क्लस्टर एनालिसिस के मेथड हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।